सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अजय शास्त्री जी आपसे चर्चा कर रहे थे एस्टेट पेपर पर संस्कृत विषय में, तो उसी क्रम में हम चलते हैं। 106 नंबर प्रश्न। सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्धानुवादः चेतव्यः। इस वाक्य का हमें शुद्ध अनुवाद का चयन करना है। देखिए पहला ऑप्शन, सुरेश रमेशाय शतम धारयति, तो बिल्कुल सही होगा यही वाक्य, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। तो रमेश से जो कर्ज देने वाला होता है उसको उत्तमरण कहते हैं, और जो कर्ज लेने वाला होता है उसे हम अधमरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ज देने वाला है वो रमेश है, और रमेश में ही चतुर्थी व्यक्ति लग रही है, रमेशाय। और धारयति, धैर्य धारण धातु भी है, और इसलिए अष्टाध्यायी की पाणिनि का सूत्र कहता है कि धार्य उत्तमरण, कि जो धैर्य धारण धातु है उसका प्रयोग हो, और उत्तमरण जो ऋण देने वाला है उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है, अर्थात उस सूत्र से उसमें संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ठीक क्यों नहीं हो सकता, इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे ही पेपरों को हल कर सकते हैं, प्रश्नों को, कि 3 ऑप्शन ठीक क्यों नहीं है। तो उस पर हम एक एक ऑप्शन पे थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे सुरेश है रमेशाय शतम नयति, सुरेश रमेश के लिए 100 रुपये ले जाता है। ऐसा तो पूछा नहीं था हमसे तो ये पूछा था प्रश्न ने, सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है, तो इसलिए पहला ये ठीक हुआ, दूसरा ठीक नहीं हुआ। हम चलते हैं तीसरा ऑप्शन। सुरेश रमेशात शतरूप्यकाणीम अनयत। देखिए सुरेश ने रमेश से 100 रुपये सुरेश जो है रमेश के लिए 100 रुपये ले गया। अभी यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग हो रहा है, लंग लकार का, तो हमसे ये तो पूछा नहीं गया था। हमसे तो ये पूछा गया था कि सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इसके बाद है ऑप्शन नंबर 4, सुरेश रमेशेन शतरूप्यकाणि ऋणम स्वीकरोति। अब देखिए ये ठीक हो सकता था अगर हम रमेश सेन की जगह रमेशात करते तो इसलिए ऑप्शन में किया नहीं गया, इसलिए ये भी गलत है, इसमें भी अशुद्धि है। तो 106 नंबर प्रश्न का पहला ही ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद हम चलते हैं 107 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 107 नंबर प्रश्न है, मोक्षे इच्छा अस्ति। पूछा गया है मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यत्र कः आधारः प्रयुक्तः। मोक्ष के विषय में इच्छा है, ये वाक्य इसकी हिंदी बनती है, उसमें आधार पूछा है। हमारे व्याकरण शास्त्र में 3 प्रकार के आधार बताए गए हैं। पहला आधार होता है औपश्लेषिक आधार, दूसरा वैषयिक, तीसरा अभिव्यापक। तो पूछा कि इस वाक्य में कौन सा आधार प्रयुक्त होगा, कौन सा आधार प्रयोग किया गया है। देखिए इसका अर्थ जब हम निकालते हैं, मोक्ष के विषय में इच्छा है, अर्थ निकाला और अर्थ निकलते ही हमें पता लग गया कि वैषयिक आधार है। तो इस प्रश्न का 102 नंबर प्रश्न ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। पहला ठीक क्यों नहीं है, इस पर विचार डाल लेते हैं। अभिव्यापक आधार वो आधार होता है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण आता है हमारी अष्टाध्यायी में, तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है। अब तिलों में तेल जो है उसमें ही व्याप्त है, तिलों में तेल हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम निकालते हैं तो निकलता है। तो अभिव्याप्त अर्थात उसके अंदर ही व्यापक है वो। तो इसका ये वाला अगर ऑप्शन होता है ये ठीक होता है इसके लिए। तीसरा जो हमारा आधार होता है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक मतलब चिपका हुआ उससे, जैसे कटे आस्ते, रमेश है कटे आस्ते, रमेश दरी पर बैठता है, चटाई पर बैठता है। तो यहाँ पर औपश्लेषिक आधार होता है, क्योंकि चटाई से वो औपश्लेषिक होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर औपश्लेषिक आधार उसमें होता, कटयास्ते वगैरह में। तो इसलिए हमसे, और चौथा जो ऑप्शन है हमारा बाह्य, ये कोई आधार होता ही नहीं है। तो इसलिए 107 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक होगा, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है, वैषयिक आधार इसमें बनता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 108 नंबर प्रश्न, धान्यार्थः पदे समासस्य नाम निर्दिशन्तु। धान्यार्थ है, ये समासिक पद दिया गया है, और इस पद का हमें नाम बताना है कि इस पद में कौन सा समास है। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम।
पहला ऑप्शन है तृतीया तत्पुरुषः। अब देखिए कोई भी समास आता है आपके सामने, सबसे पहले आप उस समास का विग्रह कीजिए। कि विग्रह करके, विग्रह मतलब उसको अलग अलग करके देखिए, उसका जब अर्थ निकलता है धान्यार्थः, धान्येन अर्थः, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो धान्येन अर्थः, धान्य के लिए अर्थ, तो तृतीय व्यक्ति उसमें आएगी, तृतीय तत्पुरुष। बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तृतीय तत्पुरुषः, क्योंकि धान्येन तृतीय अर्थ व्यक्ति का हमने प्रयोग किया, जैसे रामेन, बालकेन, तृतीय व्यक्ति हम करते हैं अकारांत शब्द रूपों में, तृतीय व्यक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं तो धान्येन, एन आता है पीछे, एन प्रत्यय है हमारा, जैसे सु औजस अम औटसस टा, टा को हम इन करते हैं सूत्र के द्वारा, और टा को इन करने के बाद हम गुण संधि करके इन बना देते हैं, तो तृतीय तत्पुरुष वहाँ होता है। तो इस ऑप्शन में तृतीय तत्पुरुष ही हमारा शुद्ध होगा। दूसरा हमारा ऑप्शन है चतुर्थी तत्पुरुष, ये शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमारे विग्रह जब हमने किया था इसका तो तृतीय व्यक्ति का ही हमने प्रयोग देखा था, तो इसलिए चतुर्थ ऑप्शन शुद्ध नहीं होगा, चतुर्थी तत्पुरुष शुद्ध नहीं होगा, पंचमी तत्पुरुष भी शुद्ध नहीं होगा, और षष्ठी तत्पुरुष भी शुद्ध नहीं होगा। तो 108 नंबर का पहला ऑप्शन ही बिल्कुल शुद्ध होगा, तृतीय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे, तो उसमें ये ठीक होगा। अब हम चलते हैं 109 प्रश्न को देखते हैं। पाशुपात अस्त्र प्राप्ति ही वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, किस ग्रंथ में मिलता है। अब देखिए पाशुपात अस्त्र, ये अर्जुन, जैसे आप पढ़ते हैं किरातोर्जुनीय पढ़ते हैं, तो उसमें हम जब कहानी पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो अर्जुन है वो इस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है किरातार्जुनीय, अर्थात किरातार्जुनीय जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर, उस ग्रंथ के अंदर पाशुपात अस्त्र का वर्णन मिलता है। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन ही बिल्कुल शुद्ध होगा, क्योंकि कुमार संभव में भी अर्जुन की चर्चा नहीं आती है, उत्तर रामचरित में भी अर्जुन की चर्चा नहीं आती है, और शिशुपाल वध में भी नहीं आती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल शुद्ध होगा। बाकी ये 3 ग्रंथ हैं, इनकी कहानी भी आप पढ़ के जाएं, इनकी कथा आप पढ़ के जाएं। एस्टेट में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब की बार किरातोर्जुनीय से पूछा है, क्या पता अगली बार आपसे शिशुपाल वध के बारे में पूछ लें, उत्तर रामचरित के बारे में पूछ लें, कुमार संभव के बारे में पूछ लें। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, तीनों ग्रंथों की कहानियाँ। तो जो ऑप्शन आते हैं उनको भी आप साथ साथ में पढ़ के जाया करें, उसकी कहानियाँ। तो इससे आपका पेपर सोल्व करने बहुत आसानी रहेगी, और आपका प्रथम बार में ही एस्टेट परीक्षा आपकी उत्तीर्ण हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम 110 नंबर प्रश्न की तरफ। 110 नंबर प्रश्न है स्वप्न वासुदत्तम नाटके उदयनस्य वीणायाः नाम किम आसीत्। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया कि स्वप्नवास दत्तम, इस नाटक में उदयन की वीणा का नाम क्या था। अब देखिए, जैसे वीणा उदयन की पूछी है, आप और ग्रंथों की में भी वीणाओं का वर्णन मिलता है, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 घोषवती वीणा, उदयन की जो वीणा है, स्वप्नवास दत्तम नाटक है ना, उस नाटक के अंदर उदयन जो है घोषवती वीणा बजाते हैं। तो इस वीणा को आप पढ़ेंगे, घोषवती वीणा ही इसका शुद्ध ऑप्शन होगा। इस ग्रंथ में उदयन की वीणा का नाम घोषवती वीणा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक नारद की वीणा भी आती है, तो नारद की वीणा का नाम है महती वीणा। इसको भी आप याद रख सकते हैं, क्या पता अगली बार आपसे ऐसे पूछ ले। और एक होती है सरस्वती वीणा, कच्छपी भी होती है, सरस्वती भी होती है, तो इसको आप भी देख करके जाएं।